हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड कंपाइलर्स। इसमें हमारे पास आ जाते हैं प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या है, प्रोग्रामर क्या है। अगर बेसिक लैंग्वेज में बात की जाए, व्हाट इज अ प्रोग्राम। प्रोग्राम हम कहते हैं कि अगर हमारे पास सेट ऑफ टास्क है और हम उन सेट ऑफ टास्क को कंबाइन करके एक रिजल्ट जनरेट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा प्रोग्राम, राइट। अब प्रोग्राम हमारे पास कुछ भी हो सकता है। लेट्स सपोज अगर मैं बात करूं, अगर कैलकुलेटर मुझे बनाना है तो कैलकुलेटर के लिए मैं उसका प्रोग्राम लिखूंगी। अब उस प्रोग्राम में क्या होगा, मल्टीपल ऑपरेशंस होंगे, प्लस का ऑपरेशन, माइनस का होगा, डिवाइड, मॉडुलस का ऑपरेशन होगा। तो ये सब जितने भी ऑपरेशंस हैं ये जब कंबाइन होंगे तो एज अ कैलकुलेटर वर्क करेगा और रिजल्ट में मेरे पास एक कैलकुलेटर ही आया है, ठीक है। तो ये होता है प्रोग्राम कि हमने इसके पीछे में क्या लॉजिक लगाया है। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर दोज लैंग्वेजेस दैट इज यूज्ड टू राइट डिफरेंट प्रोग्राम्स, ठीक है। मतलब कि हर प्रोग्राम को लिखने के लिए हमें उसकी लैंग्वेज लर्न करना बहुत जरूरी है। हमारे पास बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिसमें C++, सी लैंग्वेज, जावा, पाइथन और इसके अलावा हमारे पास जावास्क्रिप्ट। तो बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं, इन सब में से हम अपने कोर्स में C++ को यूज करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, हु इज प्रोग्रामर। ओके, सो प्रोग्रामर इज अ पर्सन हु राइट्स प्रोग्राम यूजिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेट्स सपोज आई एम द प्रोग्रामर, यू आर द प्रोग्रामर। आप जावा लैंग्वेज को या C++ लैंग्वेज को यूज करके एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम लिखते हो। आई थिंक दिस एग्जाम्पल इज गुड टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें, चूंकि हमारी कोर्स आउटलाइन का ये फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में हमने देख लिया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। अब हम देखते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितनी टाइप्स की होती हैं, ठीक है। क्योंकि एडिशनली कौन कौन सी लैंग्वेज आई, उनमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुई, देन हमारे पास कौन सी लैंग्वेज अभी जो करंटली यूज हो रही है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बेसिक डेफिनेशन देखें तो सेट ऑफ वर्ड्स, सिंबल्स एंड कोड्स यूज्ड टू राइट प्रोग्राम्स इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। अब हमारे पास आ जाते हैं मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। अब मशीन लैंग्वेज क्या काम करती है, असेंबली लैंग्वेज के क्या फीचर्स हैं, हाई लेवल लैंग्वेज के क्या फीचर्स हैं, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। मशीन लैंग्वेज की बात करें तो ये कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज होती है जो 0-1 बाइनरी डिजिट्स को अंडरस्टैंड करती है। 0-1 बाइनरी डिजिट्स, राइट। अगर हम बात करें कंप्यूटर की तो कंप्यूटर 2 बिट्स पे काम करता है। ये आपसे इन फ्यूचर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर किन 2 डिजिट्स पे काम करता है, तो आप सिंपली कह सकते हैं 0 and 1। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है मशीन डिपेंडेंट। अब ये मशीन डिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि मशीन लैंग्वेज बेसिकली कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज होती है, ठीक है। कंप्यूटर इंग्लिश लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता। हम जो कंप्यूटर पे लिख रहे होते हैं, हम जो इंटरफेस से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, तो हम जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसके पीछे डिजिट्स होते हैं, 0-1 डिजिट्स, और कंप्यूटर इसी को अंडरस्टैंड करता है। कुछ कंप्यूटर्स होते हैं जो ASCII कोड्स को अंडरस्टैंड करते हैं, एब्सिडी कोड्स को अंडरस्टैंड करते हैं। अब यहाँ पे मशीन लैंग्वेज का एक पॉइंट ये है कि ये मशीन डिपेंडेंट है। नेचुरल लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ये कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है, फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेजेस। क्योंकि ये मशीन लैंग्वेज 0-1 की फॉर्म में होती है तो एक ह्यूमन इसको इजिली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। राइटिंग एंड मॉडिफाइंग प्रोग्राम्स टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। ऑब्वियसली अगर हम 0-1 के फॉर्म में प्रोग्राम लिखना स्टार्ट कर दें तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज करेगा और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड भी होगा। सबसे पहले मशीन लैंग्वेजेस को ही इंट्रोड्यूस कराया गया था, दैट्स वाई इसको फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज भी कहा जाता है। अब मशीन लैंग्वेज को मजीद अंडरस्टैंड करने के लिए नीचे एक एग्जांपल दी गई है, जिसमें हमें एक टेबल गिवन है, ऑपरेशन कोड एंड मीनिंग। हम जो अंडरस्टैंड करते हैं वो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और कंप्यूटर क्या अंडरस्टैंड करता है, 0-0, 0-1, 1-0 एंड 1-1। 0-0 ऑपरेशन कोड का मतलब है एडिशन, 0-0 एडिशन के लिए यूज किया जाता है, 0-1 सब्ट्रैक्शन के लिए, 1-0 मल्टीप्लिकेशन के लिए, 1-1 डिवीजन के लिए। दैट वाज ऑल अबाउट मशीन लैंग्वेज। अब देखते हैं असेंबली लैंग्वेज क्या है।
असेंबली लैंग्वेज की बात की जाए तो मशीन लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज थी, असेंबली लैंग्वेज हमारे पास सेकंड जनरेशन लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज की जब भी बात करें तो हमारे पास एक कीवर्ड सामने आता है जिसको हम कहते हैं निमोनिक्स। अब निमोनिक्स क्या है? निमोनिक्स ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनका एक प्री डिफाइंड मीनिंग है, ठीक है। अब जैसे हमारे पास सम है, हमारे पास स्टोर का कीवर्ड है, तो ऐसे वर्ड्स जो रिजर्व कर दिए गए हैं, जो कंप्यूटर के भी अंडरस्टैंड में हो और ह्यूमन भी उसको अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है, तो ऐसे कीवर्ड्स को हम कहते हैं निमोनिक्स। ठीक हो गया? इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। नेम्स वर गिवन टू द न्यूमेरिकल ऑपकोड्स। ओके, सो हमने देखा था कि मशीन लैंग्वेज में हमारे पास ऑपरेशन कोड थे और उनके स्पेसिफिक मीनिंग थे, लेकिन असेंबली लैंग्वेज में हमारे पास एडिशनल नेम्स आ जाते हैं। ये नेम्स रिजर्व्ड हैं स्पेसिफिक ऑपकोड के लिए और इनको एक ह्यूमन भी अंडरस्टैंड कर सकता है, ठीक। अब सम के लिए, सम जो है दैट इज निमोनिक, सब, मल, दिव, दीज 4 आर निमोनिक्स। अब इन निमोनिक्स की मदद से हम इसको मजीद लर्न कर सकते हैं। असेंबली लैंग्वेज का बाकायदा एक कोर्स पढ़ाया जाता है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज। वो आप आने वाले कुछ सेमेस्टर्स में पढ़ोगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं असेंबली लैंग्वेज की एग्जाम्पल की। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल आ जाती है। एग्जाम्पल है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम दैट एड्स ओवर टाइम पे टू बेस पे एंड स्टोर्स द रिजल्ट इन अ ग्रॉस पे। लोड हमारे पास निमोनिक है, एड, स्टोर, ये तीनों हमारे पास निमोनिक्स हैं। लोड क्या काम करता है? ये डाटा को मेमोरी में लेके आता है, एड एडिशन परफॉर्म करता है, और स्टोर जो भी रिजल्टेंट डाटा होता है उसको अगेन मेमोरी में स्टोर करा देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज की। हाई लेवल लैंग्वेज को हम कहते हैं कि ये इजी टू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमंस, राइट। इंग्लिश लाइक वर्ड्स हैं, दैट इज फार फ्रॉम द मशीन लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ पे एक कंपैरिजन आ जाता है हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज का। हाई लेवल लैंग्वेज जो ह्यूमन के अंडरस्टैंड में होती है लेकिन कंप्यूटर के अंडरस्टैंड में नहीं होती, और लो लेवल लैंग्वेज जो कंप्यूटर के अंडरस्टैंड में होती। ठीक हो गया? अब लो लेवल लैंग्वेज क्या है? क्योंकि पहले हमने ऐसी कोई टर्म पढ़ी नहीं है, मशीन लैंग्वेज ही लो लेवल लैंग्वेज है, राइट। सो लो लेवल लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, असेंबली सेकंड जनरेशन, हाई लेवल लैंग्वेज थर्ड जनरेशन, और ये करंटली भी यूज हो रही है। अब हाई लेवल लैंग्वेज को यूज करने का मकसद क्या है? ऐसे कौन से फॉल्ट्स थे जो हमें मशीन लैंग्वेज में, असेंबली लैंग्वेज में मिले और हमने मूव किया हाई लेवल लैंग्वेज की तरफ? क्योंकि असेंबली लैंग्वेज में भी कोड लिखना उतना ही डिफिकल्ट हो गया था, क्योंकि हमें इन निमोनिक्स यूज करने पड़ते थे, और मशीन लैंग्वेज बाइनरी डिजिट्स पे काम करती है, इसलिए वहां पे कोडिंग करना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। नेक्स्ट असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में एक ऑपरेशन परफॉर्म करना हो एडिशन का, तो हमें 3 स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ती हैं, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम एक ही लाइन में एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं हाई लेवल लैंग्वेज कितनी ज्यादा बेनिफिशियल है। अब बात करते हैं प्रोग्राम की। तो प्रोग्राम इसमें लिखना आसान है, मॉडिफाई करना आसान है, हर ऑपरेशन परफॉर्म करना बहुत आसान है हाई लेवल लैंग्वेज में। अब हम एग्जांपल की बात करें, प्रोग्राम दैट एड्स ओवर टाइम पे टू बेस पे एंड स्टोर द रिजल्ट इन अ ग्रॉस पे, ये वही एग्जांपल है जो हमने असेंबली लैंग्वेज में देखी थी। अब हाई लेवल लैंग्वेज में हम इसी एग्जांपल को देख रहे हैं, ग्रॉस पे इक्वल्स टू बेस पे प्लस ओवर टाइम पे। अब आप देखें, बेस पे ओवर टाइम पे ऐड होके ग्रॉस पे में स्टोर हो रहे हैं। यही काम हमने जब असेंबली लैंग्वेज में किया था, तो हमें 3 स्टेटमेंट्स को लिखना पड़ा था। तो ये है असेंबली लैंग्वेज का ड्रॉबैक कि हम असेंबली लैंग्वेज को क्यों यूज नहीं करते, हम हाई लेवल लैंग्वेज को ही प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ कोड्स। टाइप्स ऑफ कोड्स में हमारे पास 2 तरह के कोड्स होते हैं, सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। अब सोर्स कोड क्या है, ऑब्जेक्ट कोड क्या है? तो सोर्स कोड इज जनरली अंडरस्टैंड टू मीन प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स दैट आर क्रिएटेड बाय अ प्रोग्रामर विद अ टेक्स्ट एडिटर और अ विजुअल प्रोग्रामिंग टूल एंड देन सेव्ड इन अ फाइल। ओके, सो सोर्स कोड हम कहते हैं कि ये ऐसी प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है, जो हम टेक्स्ट एडिटर पे लिख रहे होते हैं। अब टेक्स्ट एडिटर क्या है? ऐसे एडिटर्स जिन पे हम अपने प्रोग्राम्स को लिख के रन कर सकें, ठीक। तो वो जिस लैंग्वेज में हम लिख रहे होते हैं, लाइक आइदर इट इज C++, जावा, पाइथन एंड एनी अदर लैंग्वेज। सो जब हम कोड लिख रहे होते हैं वो हमारा किस फॉर्म में होता है? सोर्स कोड की फॉर्म में। देन आप इस डायग्राम में देखें तो सोर्स कोड के बाद हमारा वो कोड कंपाइल होता है, ठीक है। कंपाइलर इज अ ट्रांसलेटर हु ट्रांसलेट द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड, राइट। कंपाइलर जब ट्रांसलेट करेगा तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट कोड बनेगा,
ठीक है, एक ऑब्जेक्ट फाइल बनेगी जिसमें ऑब्जेक्ट कोड लिखा होगा। इसी तरह जो हमारी सोर्स फाइल होती है, जो हम फॉर एग्जांपल C++ की फाइल क्रिएट कर रहे हैं, जावा की फाइल क्रिएट कर रहे हैं, तो वो हमारे पास सोर्स फाइल होती है और सोर्स फाइल के अंदर लिखा जाने वाला कोड सोर्स कोड होता है। फिर हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट कोड की। तो ऑब्जेक्ट कोड जनरली रेफर्स टू द आउटपुट अ कंपाइल्ड फाइल व्हिच इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द सोर्स कोड इज कंपाइल्ड विद द C कंपाइलर। ओके, सोर्स कोड जो कि ह्यूमन रीडेबल है उसको मशीन रीडेबल भी बनाना है, तो इसके लिए हम दरमियान में ट्रांसलेटर का यूज करते हैं ताकि सोर्स कोड में जो भी जिस भी लैंग्वेज में लिखा गया है वो मशीन के लिए भी अंडरस्टैंडेबल हो। तो कंपाइलर एज अ ट्रांसलेटर सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा और जो ऑब्जेक्ट कोड होता है वो इजी टू अंडरस्टैंड होता है कंप्यूटर के लिए। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो सोर्स कोड ऐसा कोड है जो ह्यूमन खुद राइट करता है और ऑब्जेक्ट कोड ऐसा कोड है जो कंपाइलर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर्स और ट्रांसलेटर्स। अब ऑब्वियसली हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं। वो क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि वो हमारे अंडरस्टैंड में है। अब कंप्यूटर को वो लैंग्वेज अंडरस्टैंड कराने के लिए हम कुछ ट्रांसलेटर्स को यूज करते हैं। हमारे पास 3 ट्रांसलेटर्स हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। अब थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर का। कंपाइलर क्या करता है कि होल प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है और उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है। देन इंटरप्रेटर का काम ये है कि ये लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है। इन केस ऐसा होता है कि एक लाइन में एरर आ गया तो वहीं पे शो करा देगा, वरना कंपाइलर सबसे पहले पूरा कोड कंपाइल करेगा, पूरे कोड में जितने भी एरर्स होंगे उन सब को एक ही दफा में शो करा देगा, जबकि इंटरप्रेटर ऐसा नहीं काम करता। देन बात करते हैं इंटरप्रेटर की। तो इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन टेक्स्ट को इंटरप्रेट करता है। थर्ड पे आ जाता है असेंबलर। असेंबलर को हम यूज करते हैं असेंबली लैंग्वेज में। तो असेंबली लैंग्वेज में जब हम प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज के कोड को ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, फिर मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। थैंक यू सो मच। ये था हमारा आज का बेसिक इंट्रोडक्शन जिसमें हमने देखा व्हाट इज प्रोग्राम, प्रोग्रामर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। हमने फिर देखा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की टाइप्स कौन सी हैं, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। फिर हमने देखा कि हमारे पास टाइप्स ऑफ कोड्स कौन से हैं, सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड, और जितनी भी एग्जीक्यूशन होती है जो कंप्यूटर परफॉर्म करता है वो ऑब्जेक्ट कोड की मदद से ही परफॉर्म होता है। फिर हमने देखा कि अब हाई लेवल लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज है, इनको मशीन अंडरस्टैंडेबल कैसे बनाया जाए। अब हर लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए ट्रांसलेटर्स को यूज किया जाता है जो एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं। इनमें हमने देखा कंपाइलर जो कि एज अ होल कंपाइल करता है प्रोग्राम को, इंटरप्रेटर जो लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करता है। नंबर 3 पे हमने देखा असेंबलर जो स्पेसिफिकली असेंबली लैंग्वेज के लिए यूज किया जाता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए। फिर मिलते हैं अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड। खुदा हाफिज।